हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। सो आप सबको खुशामदीद। और आज का हमारा टॉपिक है लिविंग कॉस्ट इन दुबई। और यस, दुबई ओवरऑल यूएई के अंदर जो लिविंग कॉस्ट है वो एमिरेट्स वेरी करती है। तो मैं इस टाइम दुबई में रहता हूँ, तो इसलिए मैं आपको दुबई के बारे में बताता हूँ। और ज़्यादातर लोगों को जानना भी दुबई का, शारजा का और अबू धाबी का होता है। तो अभी फ़िलहाल हम जो है वो बात करेंगे लिविंग कॉस्ट इन दुबई की। मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर शारजा की भी लिविंग कॉस्ट के बारे में हम डिस्कस करेंगे, और एक मैं वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर हम अबू धाबी की और डिफरेंट मतलब ये 3 एमिरेट्स की, मेजर एमिरेट्स की जो हम लिविंग कॉस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। एक्चुअली मैं शारजा भी रहा हूँ, मैं अबू धाबी भी रहा हूँ और मैं दुबई में भी रहा हूँ। तो मुझे इन 3 एमिरेट्स की पता, बाकी एमिरेट्स की मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है। तो इसलिए मैं इन 3 एमिरेट्स के बारे में ही डिफरेंट वीडियोस बनाऊंगा कि इनकी लिविंग कॉस्ट क्या क्या है। ठीक है। सो सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन करवा दूँ। मेरा नाम अब्दुल्ला सईद है और मैं तकरीबन पिछले 7 साल से यूएई के अंदर रह रहा हूँ। ठीक है। माई प्रोफेशन इज़ आर्किटेक्चर। ओके, मैं एज एन आर्किटेक्ट पिछले 7 साल से काम कर रहा हूँ। अच्छा, तो टॉपिक की तरफ आते हैं। टॉपिक के अंदर सबसे बड़ा जो मेजर चीज़ है हमारी, जो लिविंग हमारी यहाँ पे कॉस्ट है, जो कि आपका तो आपकी सैलरी का एक, जिसे कहते हैं कि एक बड़ा चंक, जिसे मतलब ज़्यादातर हिस्सा आपकी सैलरी का जो ले जाते हैं वो है रेंट, अकोमोडेशन जो है दुबई की। ठीक है। तो अगर मैं कहूँ कि दुबई में अगर आपकी अकोमोडेशन अपनी है तो आपको दुबई सबसे सस्ता मुल्क हो सकते हैं एक तरह से। ठीक है। क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा खर्चा ही अकोमोडेशन का है। तो मोस्टली आप की जो सैलरी होती है, सैलरी का आधे से ज़्यादा पार्ट आपकी अकोमोडेशन के अंदर ही चला रहता है। सो यहाँ पे अकोमोडेशन जो है वो डिफरेंट किस्म की अकोमोडेशन में लोग रहते हैं। ठीक है। अब वो आपके ऊपर और आपकी फैमिली के ऊपर डिपेंड करता है। आप बैचलर रह रहे हैं तो बैचलर की अकोमोडेशन डिफरेंट टाइप की होगी। ठीक है। तो अगर आप फैमिली के साथ रह रहे हैं तो फैमिली की अकोमोडेशन की जो कॉस्ट है वो डिफरेंट होगी। ठीक है। और जो यस सो और अगर और फिर डिफरेंट है, एक और डिफरेंशिएट होता है कि अगर आप विला के अंदर रह रहे हैं, ठीक है, उसकी कॉस्ट डिफरेंट होगी। अपार्टमेंट में रह रहे हैं उसकी कॉस्ट डिफरेंट होगी। टाउन हाउस पे रह रहे हैं उसकी कॉस्ट डिफरेंट होगी। अच्छा, तो हम बात करते हैं कि अगर आप यहाँ दुबई के अंदर स्टैंडर्ड स्टूडियो लेते हैं तो स्टैंडर्ड स्टूडियो की कॉस्ट क्या है दुबई में। ठीक है। अगर आप स्टैंडर्ड स्टूडियो लेते हैं, मैं कोई पॉश एरियाज़ की बात नहीं करूँगा, मैं एक नॉर्मल एरियाज़ की बात करूँगा। तो स्टैंडर्ड स्टूडियो की जो कॉस्ट है वो 3500 से लेके 6000 तक है एक स्टैंडर्ड स्टूडियो की। ठीक है। इसी तरह जो पर मंथ के बारे में मैं अभी आपको बता रहा हूँ। ठीक है। एक पूरी मैं फुल डिटेल वीडियो एक रेंट के बारे में पूरी बताऊंगा कि किस तरह आप लीजिंग कर, मतलब रेंट पे घर ले सकते हैं, और एक फुल डिटेल एक वीडियो होगी रेंट के ऊपर कि कहाँ पे और कौन सी जगह है जो अच्छी है, जहाँ पे आपको रेंट अच्छा और सस्ता मिल सकता है, और लिविंग के लिए कौन सी जगह बेहतर है। तो उसकी एक बिल्कुल सेपरेट वीडियो भी वो इंशाल्लाह जल्दी आएगी। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि 3000 से 3500 से 6000 तक ही मतलब आप लगा लें कि स्टूडियो की कॉस्ट है। तो स्टैंडर्ड जो अगर आप एक नॉर्मल लेते हैं तो 3500 इज मोर देन इनफ। इसी तरह अगर आप 1 BHK लेते हैं तो वो 8000 से लेके 10,000 तक आपको कॉस्ट करते हैं। ठीक है। ये जितने भी मैं आपको प्राइजेस बता रहा हूँ ये आपको मैं एक स्टैंडर्ड एरिया की ना कि पॉश एरिया की बता रहे हैं। ठीक है। तो स्टैंडर्ड एरिया को जैसे कि डिफरेंट, जैसे हम एक यहाँ पे है करामा, आप ले सकते हैं, मतलब सतवा,
मतलब जो एक स्टैंडर्ड दुबई इस तरह के जो एरियाज़ हैं हमारे यहाँ पे, फिर इंटरनेशनल सिटी फेज़ 2 वरसान, ठीक है, इस तरह के डिफरेंट एरियाज़ हैं। मैं आपको एक पूरे एरियाज़ जो अच्छे एरियाज़ हैं जहाँ पे रेंट अच्छे हैं वो एक पूरी एक सेपरेट वीडियो भी वो आपके साथ देखिएगा। तो अभी फ़िलहाल हम जनरल बात करते हैं कि स्टूडियो का 3000 से लेके 3500 से लेके 6000 तक, ठीक है, और 7000 भी होता है डिफरेंट एरियाज़ के अंदर, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि ये उसका साइज़ क्या है। इसी तरह जो है से क्या कहते हैं आप 1 BHK अगर आ जाएँ तो 1 BHK के अंदर आप लगा लें कि 7000 से लेके, ठीक है, 10,000 12,000 तक भी और यहाँ पे रेंट है, ठीक है। तो 8,000 से 10,000 एक में आपको 1 BHK मिलेगा। फिर इसी तरह अगर 2 BHK जाए तो वो इससे भी ज़्यादा ही, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड एक यहाँ पे जो रेंट, क्योंकि रेंट यहाँ पे जो दुबई के अंदर रेंट है वो बहुत एक्सपेंसिव है, ठीक है। तो वो आपके लाइफस्टाइल के ऊपर है कि आप किस तरह का लाइफस्टाइल, आप बहुत अच्छा लाइफस्टाइल रखते हैं, बहुत लग्जरी एरिया में रहते हैं, तो उसी तरह आपके एक्सपेंसिव भी ज़्यादा होंगे। अगर आप नॉर्मल आपके लाइफस्टाइल है तो आपके एक्सपेंसिव भी नॉर्मल होंगे, ठीक है। तो ये डिपेंड आपके लाइफस्टाइल पे करता है पूरा प्रॉपर्ली, ठीक हो गया। दूसरा जो एक्सपेंस है वो है यूटिलिटीज़। यूटिलिटीज़ के अंदर है सेवा देवा, मतलब देवा, यहाँ का देवा एक मीन्स मतलब यहाँ की दुबई इलेक्ट्रिक एंड वाटर अथॉरिटी है, ठीक है, जो कि जिसमें आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी आता है। और ये जो मैंने आपको पीछे बताया वो डिपेंड करता है कि चिल्लर फ्री है कि चिल्लर फ्री नहीं है। चिल्लर फ्री का मतलब ये होता है कि जो AC है वो फ्री, तो कई बिल्डिंग में चिल्लर फ्री भी होता है और कई बिल्डिंग्स चिल्लर फ्री नहीं हो सकते। तो ये इस पे भी यूटिलिटी का बिल आप पे डिपेंड करता है। तो लेकिन जनरल जो आता है स्टूडियो का 300 से लेके 500 तक, फिर इसी तरह 1 BHK का 500 to 700 800 और इसी तरह सोन। फिर अगर आप वाईफाई की बात करें, अगर आप वाईफाई लेते हैं, जस्ट एक डिवाइस मिलती है, अगर आप उसको लेंगे तो यहाँ पे डिफरेंट कंपनीज है, तस्लात है, डुक्वा है, ठीक है। तो अगर आप उनका एक डिवाइस मिलेगी आपको, वो वायर वाली नहीं होगी, जस्ट वायरलेस डिवाइस होगी, और वो तकरीबन आपको 200 का, उसमें आपको उसके अंदर भी आपको साल का कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है, फिर आपको 200 पर मंथ के हिसाब से वाईफाई मिलता है, ठीक है। और अगर आप वायर वाला एक इंटरनेट केबल के साथ लेते हैं तो फिर वो आपको 400 पर मंथ के हिसाब से वाईफाई चार्ज करती है, ठीक हो गया। वाईफाई का बिल तकरीबन 400 पर मंथ होता है, ठीक हो गया। इसी तरह अगर आप सेलुलर फ़ोन है तो उसका बेसिक पैकेज है वो 100 से 120 पर मंथ के हिसाब से शुरू होता है, ठीक है। तो वो भी आपके ऊपर है कि आप किस तरह मतलब उसको लेके चलते हैं आपको यहाँ पे। लेकिन एक फ़ायदा ये होता है कि अगर आप सेलुलर में ऑप्शन आपके पास ये होती है कि यहाँ पे प्रीपेड और पोस्टपेड दोनों ऑप्शंस आपको मिल होती हैं, ठीक हो गया। तो अगर आप प्रीपेड ले रहे हैं तो प्रीपेड में तो आप जितना मर्जी, जितना आप बैलेंस डलवाएंगे उतना आप यूज़ करेंगे, ये आप यूजेज करते रहें, ठीक। तो अगर आप पोस्टपेड ले रहे हैं तो आपको मंथली चार्ज करना पड़ेगा, ठीक हो गया। अब तीसरा जो है वो है ट्रांसपोर्टेशन जो है वो भी एक यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन, जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है वो बहुत अच्छी है, इसका नेटवर्क अच्छा है यहाँ पे। अभी यहाँ पे डिफरेंट मतलब मेट्रो भी है, यहाँ पे बसेस भी है और टैक्सीज भी बहुत अच्छी मिल जाती है, और अपनी प्राइवेट कारें है ही, ठीक हो गया। यहाँ पे ज़्यादा बाइकिंग का कल्चर नहीं है, जैसे हमारे इंडिया पाकिस्तान में बाइक्स बहुत चलती हैं, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा बाइक्स नहीं लोग चलाते हैं, शौक के तौर पे यस ज़रूर चलाते हैं, लेकिन मोस्टली यहाँ पे कार का कल्चर ही है। जो बाइक्स हैं वो मोस्टली जो है वो डिलीवरी वगैरह डिलीवरी के लिए यूज़ होती है, और बाइक यहाँ पे थोड़ा सा रिस्की काम भी होता है, इसलिए लोग ज़्यादातर प्रेफर नहीं करते। और क्योंकि यहाँ पे रोड की स्पीड लिमिट थोड़ी सी ज़्यादा होती है आम, और यहाँ की रोड्स काफ़ी मतलब तेज़ है, वो इस वजह से यहाँ पे बाइक को लोग ज़्यादातर अवॉइड करते हैं। बस शौक के तौर पे यस वो लोग कोशिश करते हैं, जैसे मुझे तो शौक है लेकिन मैं थोड़ा सा डरता हूँ इस बात पे, तो इस वजह से मैं बाइक ज़रा अवॉइड लेने से थोड़ा सा मुझे डर लगता है।
तो हाँ, ट्रांसपोर्टेशन में अगर आप मेट्रो की बात करें तो मेट्रो की जो आम जो फेयर्स हैं वो है 3 दिरहम से लेके 7 दिरहम तक। तो वो जोन है कि आपने कितने जोन गए हैं, आपने एक जोन ये है तो 3 दिरहम कटेंगे आपके। अगर आप मतलब डिफरेंट जोन्स के मुताबिक आपके उसके 3 से 7 दिरहम पर ट्रिप के। अगर आप मंथली लेते हैं तो वो भी जोन के हैं। अगर आप एक जोन का लेना चाह रहे हैं तो वो आपको 150 का पर मंथ चार्ज होगा। और अगर आपको पूरी मेट्रो के अंदर आप जाना चाह रहे हैं तो 350 और 400 आई थिंक इसकी चार्जेस है। और उसके अंदर भी कैटेगरीज है, सिल्वर, गोल्डन। तो वो आपके ऊपर है कि आप कौन सी कैटेगरी ना पे लेना चाहते हैं। डिपो व्यक्ति तो ये हो गया मेट्रो। मेट्रो में अभी एक रेड लाइन है, एक ग्रे लाइन है, ठीक है। अभी एक ब्लू लाइन और गोल्डन लाइन अभी जो है दुबई ने अनाउंस की है, लेकिन अभी वो बनी नहीं है। तो वो भी जल्दी बन जाएगी। तो उसमें मेट्रो की कनेक्टिविटी जिन एरियाज में नहीं है, जैसे इंटरनेशनल सिटी, JVC, सिलिकॉन ओएसिस और एकेडमिक सिटी, ये काफ़ी बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ हैं। यहाँ पे अभी मेट्रो की कनेक्टिविटी नहीं है, लेकिन जल्द ही जैसे ही ब्लू लाइन ख़त्म होगी तो इन इलाकों में भी मेट्रो की कनेक्टिविटी आ जाएगी। तो मेट्रो का नेटवर्क इनका बहुत अच्छा है, ठीक है। इसी तरह जो बस है, बस सिस्टम भी यही सेम फेयर्स हैं। आपको 3 दिरहम आई थिंक पर वो राइड के आपको बस जो है वो चार्ज करती है। और जैसे ज़्यादा होगा उतना उस हिसाब से वो ज़्यादा करेगी, ठीक हो गया। ये बसेस का हो गया। वो उनके टैक्सीज का जो है, टैक्सीज के अंदर जो अगर आप लगाएं तो वो जो उसका मिनिमम फेयर जो स्टार्टिंग प्राइस है वो है 12 दिरहम। स्टार्टिंग प्राइस मतलब ये है कि अगर आप सपोज 1 किलोमीटर भी आप गए हैं तो आपका फेयर सपोज बना है 7 दिरहम, ठीक है। लेकिन वो आपसे चार्ज 12 दिरहम ही करेंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें मिनिमम वेज उनकी वो ये समझ लें कि मिनिमम वेज ये है। अगर आपने बेशक हाफ किलोमीटर की भी राइड दी है तो इसमें आपका 5 दिरहम बनता है, ठीक है, लेकिन आपको उनको मिनिमम 12 दिरहम ही पे करना पड़ेगा। तो इसी तरह टैक्सी थोड़ी सी यहाँ पे महंगी है, जैसे जैसे आप किलोमीटर्स के हिसाब से, मिनट्स के हिसाब से आपके चार्जेस से वो बनते हैं। इसी तरह अगर आप शेखज़ायद रोड पे जा रहे हैं तो वो साली का अलग खर्चा, तो ये टैक्सी यहाँ पे थोड़ी सी एक्सपेंसिव आपको पड़ती है, ठीक है। और इसी तरह अगर आप अपनी कार लेते हैं तो कार जो है, कार के लिए सबसे पहले आपको लाइसेंस लेना। तो लाइसेंस यहाँ पे बहुत ज़रूरी समझा जाता है। यहाँ पे समझा जाता है मतलब कि अगर आपने लाइसेंस ले लिया तो यहाँ भी आपने वो ले दी, मतलब आपके पास बहुत बड़ी डिग्री आ गई है कभी की ना। तो यहाँ पे मतलब लाइसेंस को इस तरह समझा जाता है। तो लाइसेंस बहुत ज़रूरी है। और लाइसेंस की कॉस्ट जो है वो 4000 से लेके 8000 तक होती है, ठीक है। डिफरेंट सिनेरियोज़ हैं उसमें, दो सिनेरियोज़ हैं। अगर आप लाइसेंस के अंदर आप ये कर सकते हैं कि भाई आपको एक गोल्डन ट्राई मिलती है, ठीक है। गोल्डन ट्राई के अंदर ये होता है कि आपने थ्योरी लेनी होती है। यहाँ पे थ्योरी आपने पास करनी होती है। उसके बाद आपको कुछ घंटे यहाँ पे थोड़ी प्रैक्टिस करनी होती है, मे बी 6 आवर्स और 8 आवर्स, ठीक है। उसके बाद आपको डायरेक्ट फाइनल टेस्ट के अंदर एनरोल कर दिया जाता है, ठीक है। तो वो अगर आप पास हो जाते हैं तो ठीक है, अगर आप फेल होते हैं तो आप वापस आते हैं। तो मैंने गोल्डन ट्राई के अंदर ही लिया था, तो इसलिए मुझे याद है कि मेरा तकरीबन 4000-5000 कॉस्ट आई थी। अगर आप गोल्डन ट्राई में नहीं लेते, और इसमें एक और भी होता है कि जैसे एक लमसम चार्जेस लोग ले लेते हैं। लमसम चार्जेस में ये होता है कि वो एक चार्जेस उन्होंने ये होता है कि 7000 या 8000 में आप दे दें, आपकी जितनी भी ट्राइयाँ होंगी जब तक आप पास नहीं होते उस वक्त तक हम आपको तो मतलब आते रहेंगे। गाड़ी की प्राइजेज़ यहाँ पे बहुत अच्छी है। गाड़ी आपको बहुत महंगी यहाँ पे नहीं मिलती। आपको इजीली जो है वो कार की वो ले सकते हैं, कार बड़ी इजीली 5000। अगर आप बहुत हल्की कार लेते हैं तो 5000 से भी कार शुरू हो जाती है, ठीक है ना, बाय द वे। लेकिन वो बात वही है कि 5000 की कार 5000 वाली होगी तो 5000 की आपको बार बार इसकी मेंटेनेंस ये वो और चीज़ नहीं बार बार करवानी पड़ेगी। तो बेहतर है कि आप अच्छी कार लें, ताकि 5000 से लेके मिलियंस की कार आपको यहाँ पे हर तरह की मिलेगी। जिस तरह की भी आप कार मांगेंगे आपको हमको ये अवेलेबल होगी है। सो कार का सीन ये है।
इसी तरह जो है आप मतलब कार की ये ट्रांसपोर्टेशन का आपका खर्चा हो गई, ठीक है, आपको बता दिया। इसके बाद जो है फूड एंड ग्रोसरीज, ठीक है, फूड एंड ग्रोसरीज के अंदर अगर मैं 3 to 4 पर्सनस की फूड एंड ग्रोसरी लगाता हूँ तो आपको 2500 की मंथली ग्रोसरी आपको आती है, जिसके अंदर आपकी मतलब जितनी भी ग्रोसरी होती है पर मंथ की वो आ जाती है, जिसमें मीट, दाल, ठीक है, सब्जियां वगैरह सब कुछ इंक्लूड होते हैं, ठीक है। तो मतलब ग्रोसरी यहाँ पे इतनी बहुत महंगी नहीं है, लेकिन ये है कि आप ओबियसली जब भी ये देखें तो ज़रूर अपने ग्रोसरीज को देख के, मतलब ये आपके ऊपर है कि आप किस तरह उसका यूज़ करते हैं, लेकिन ग्रोसरीज आई थिंक 2000 to 2500 आई थिंक इट्स मैक्सिमम फॉर पर्सन्स, आई थिंक इट्स गुड अमाउंट, ठीक है। तो ये मैं आपको सारा फैमिली के बारे में बता रहा हूँ कि फैमिली के अगर आप यहाँ पे लेके आते हैं तो आपको किस तरह मतलब यहाँ पे कितना आपको यहाँ पे खर्चा हो सकता है, ठीक हो गया। यहाँ की जो लिविंग है इसमें अभी मैं वीज़ा कॉस्ट और जो है कोई भी दूसरी कॉस्ट नहीं शामिल कर रहा, मैं जस्ट आपको यहाँ पे लिविंग आप मैं सपोज करूँ कि आप यहाँ पे वीज़ा लेके आप यहाँ पे आ गए और फिर आपको मंथली एक्सपेंस आपके क्या आ रही है, ठीक है। वो अभी वीज़ा कॉस्ट, टिकट सी है वो एक सेपरेट टॉपिक है, मैं उसमें अभी आपको कुछ भी नहीं बता रहा। सो इसके बाद जो है हेल्थ केयर के अंदर डिफरेंट इंश्योरेंसेस होते हैं यहाँ पे ईयरली। मेडिकल इंश्योरेंस है वो मैंडेटरी है, ठीक है, वो आपको एम्प्लॉयर ही देगा, ठीक है। ये एक रूल है यहाँ पे यूएई का कि आपको यहाँ पे एम्प्लॉयर जो है वो लाजिम जो है वो इंश्योरेंस जो है मेडिकल इंश्योरेंस को लेके देगा। तो इंश्योरेंस जो है उसका खर्चा तकरीबन अगर आप फैमिली को बुलाते हैं तो वो 1000 से लेके 2500, 3500, 4000 वो आपकी प्रीमियम के ऊपर है कि आप कितनी प्रीमियम लेते हैं, ठीक है। तो 1000 तक मतलब स्टैंडर्ड है वो 1000 से स्टार्ट होती है। तो बाकी आप जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा, ठीक हो गया। तो हेल्थ केयर यहाँ पे इतना वो मतलब ये है हेल्थ केयर का सिस्टम। तो उसके अंदर आपको ये होता है कि अगर आप इंश्योरेंस कराइए तो आप अगर कोई खुदा न खास्ता कोई बीमार होता है किसी वजह से तो आपको वो हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो आपके ऊपर। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा एजुकेशन। तो एजुकेशन अगर आपके बच्चे हैं तो यहाँ पे एजुकेशन थोड़ी सी एक्सपेंसिव है, ठीक है। वो भी डिपेंड करती है कि आप कौन से स्कूल में, यहाँ पे जो स्टार्टिंग फीसिस हैं वो 500 से स्टार्ट होती है और फिर मतलब पर मंथ 500 से स्टार्ट होके और मतलब 10,000 तक भी है डिफरेंट। तो वो आपके ऊपर है कि वो आप कौन से स्कूल में रख रहे हैं, किस कैरिकुलम में पढ़ा रहे हैं बच्चे को। तो यहाँ फिर उसके बाद जो है बस की फीसिस हैं, ट्रांसपोर्टेशन है, फिर जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ होती हैं बच्चों के स्कूल के अंदर उनकी जो है वो डिफरेंट है, मतलब डिफरेंट उनके एक्सपेंसेस हैं। तो एजुकेशन जो है वो एक डिफरेंट पूरा सीन है उसका एक। तो एजुकेशन एक एक्सपेंसिव यहाँ पे पूरा चीज़ मानी जाती है। एजुकेशन के बाद आते हैं हमारे जो मिसलेनियस चार्जेस। सारी बात है हम यहाँ पे रह रहे हैं तो कुछ इंजॉय, कुछ पार्टी, कोई आना जाना, कोई यहाँ इधर गिरना, कभी उधर गिरना, तो ये भी लगा रहता है, कोई ना कोई हम कुछ ना कुछ करते रहते हैं। तो उसके अंदर आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह की मतलब पार्टीज करते हैं। जैसे सपोज कई लोग होते हैं कि सिनेमा के शौकीन हैं, कोई लोग मतलब डिफरेंट चीज़ों के शौकीन होते हैं। तो इसी तरह जो सिनेमा शौकीन है, यहाँ पे डिफरेंट फिर ट्रैवलिंग के शौकीन है, खाने पीने के शौकीन है। तो यहाँ पे वो आपके ऊपर है, वो आप नहीं जो ज़्यादा फिरता उठता मतलब फिरता नहीं है उसके लिए तो वो कोई एक्सपेंस नहीं है। लेकिन अगर कोई फिरने का शौकीन है तो वो जितना मर्जी शॉपिंग आप जितनी मर्जी करो। यहाँ पे मतलब आप पैसा बोरियां भर के भी ले आओगे तो आपको मेरा नहीं ख्याल कि आपका पैसा कहीं रुक सकेगा, ठीक है। तो सब आप जितना मर्जी पैसा लगाओ कोई मसला ही नहीं है।
ठीक है, आप जितना मर्जी पैसा लेके आओ, आप बोरियां भर के पैसा लेके आओ दुबई मॉल के अंदर, वो आपको एक घड़ी दे देंगे, कहेंगे दादी ये फूटा हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे जितना मर्जी पैसा हो आपको उतना ही कम है। तो ये आपके ऊपर है कि आप किस तरह से अपनी लाइफ को लेकर चलते हैं, किस तरह से आप मतलब चीज़ें कर रहे हैं अपनी, ठीक है। तो जो सबसे अच्छी चीज़ ये है कि मतलब अच्छा यहाँ पे एनवायरनमेंट बना होता है, दोस्त यहाँ पे आपको मिल जाते हैं, यहाँ पे आपके सबसे अच्छी बात दुबई की ये लगती है मुझे भी, यहाँ पे आपके काफ़ी दोस्त बन जाते हैं, ठीक है। ईजीली आपकी कम्युनिटी के लोग मिल जाते हैं आपको, आपके मतलब यहाँ पे कोई ना कोई फैमिली मेम्बर्स होते हैं, कोई कज़न्स वगैरह रहते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको होम सिकनेस टाइप को चीज़ नहीं होती आई थिंक, वह मतलब मुझे आज तक कभी महसूस नहीं हुई, क्योंकि मैं जस्ट फर्स्ट 2 इयर्स में यहाँ पे अपने दोस्तों के साथ रहा, जो मेरे क्लास फेलोज थे, मेरे 5 दोस्त यहाँ पे मेरे साथ होते थे, ठीक है। तो हम 5 दोस्त एक ही कंपनी में काम करते थे और 2 साल मुझे ऐसा लगा जैसे मैं अपने घर में ही रहता हूँ, ठीक है। तो बड़ा अच्छा। फिर उसके बाद मैं अबू धाबी में रहा पहले 2 साल, फिर उसके बाद 5 साल से अब दुबई में वहाँ मैं अकेला रहता हूँ। वहाँ कभी फैमिली आती भी है 1 साल 1.5 साल, मतलब ऐसे वो रही, फिर उसके बाद फिर वापस गए। तो अभी फैमिली गई है पाकिस्तान कनाडा, अभी कुछ अरसे में वो वापस आएंगे, तो फिर इंशाल्लाह फैमिली के साथ होंगे हम। तो ये है कि बाकी जितने भी एक्सपेंसेस है वो आपके ऊपर है, वो आप जितना करना चाहें, जिस तरह की आप शॉपिंग करते हैं। लेकिन ये है कि यहाँ पे एक बेनिफिट ये है कि यहाँ पे काफ़ी चीज़ों पे ऑफर्स लगी होती हैं, जैसे कि आप सिनेमा ले लें, सिनेमा में कई क्रेडिट कार्ड्स के ऊपर आपको 50% ऑफ है, मतलब 1 बाय 1 गेट 1 फ्री। तो ये यहाँ पे बेनिफिट मिल जाता है कि यार यहाँ पे आपको मतलब काफ़ी इन चीज़ों का बेनिफिट है। तो ये एक प्रो टिप है, अगर आप आना चाह रहे हैं तो आप अगर यहाँ पे एज एम्प्लॉय हैं तो यहाँ पे क्रेडिट कार्ड नहीं है, कोई ऐसे क्रेडिट कार्ड नहीं है जिन पे ज़्यादा ऑफर्स लगती हैं, ठीक है। तो वहाँ पे आपको काफ़ी बेनिफिट्स मिल जाते हैं, जैसे बाय 1 गेट 1 फ्री, फिर फूड्स के ऊपर काफ़ी आपको ऑफ मिलते हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पे काफ़ी ज़रूरी, तो ये आप जब भी आए तो आप ज़रूर देखिएगा। आई होप कि इस टॉपिक के बारे में जो चीज़ें बताने वाली थी मैंने बताई आपको और आपको समझ आई होंगी। आई होप कि आपको सही से समझ आई होंगी। तो जितना भी मेरे पास एक इल्म था या जितना भी मुझे पता है उस हिसाब से मैंने आपको गाइड किया है। हो सकता है कि कई चीज़ों में मैं ठीक हूँ, हो सकता है मैं कई चीज़ों में गलत हूँ। मैं कोई प्रोफेशनल कंसल्टेंट नहीं हूँ, रियल एस्टेट एजेंट नहीं हूँ, मैं कोई लाइफस्टाइल एजेंट नहीं हूँ, लेकिन मैं ये है कि मैं अपनी जितनी भी इंफॉर्मेशन मुझे यहाँ पे पता, मैं अपनी कुछ इंफॉर्मेशन के मुताबिक आपको सारा कुछ कनेक्ट करता हूँ। तो अगर इसमें से कोई चीज़ गलत हो आप ज़रूर मुझे बताइएगा कमेंट्स के अंदर कि भाई ये चीज़ आपने ठीक बताई है, ये चीज़ गलत है। हो सकता है मेरी इंफॉर्मेशन में कोई गलत है, क्योंकि मैं भी इंसान। आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल को, ताकि जैसे ही मैं न्यू वीडियो बताऊँ आपके सबसे पहले पता चले और मज़ीद इंफॉर्मेशन जो आप लेना चाहते हैं वो आपको मिलें। थैंक यू, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।